वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं जी जनाब। आज कोशिश है जी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने की, और चैप्टर नंबर 2 में 2.1 ये करनी है। और अब इसमें जो थोड़ी सी थ्योरी है वो ज़्यादा सा समझ लें, क्योंकि इसमें बड़े सवाल नहीं हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, तो वो थ्योरेटिकली हमें थोड़ा समझ होगी तो हम बेहतर उसको कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें से आपने रैशनल और इर्रेशनल को अलहदा करना है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल, या उसको उर्दू में हम कहते हैं नातक और गैर नातक अदाद, वो आप सेपरेट करें, अलग-अलग करें। तो नातक और गैर नातक या रैशनल और इर्रेशनल जो है उसमें एक बेसिक सी पहचान होती है, वो ये कि जिन नंबर्स को हम ओवर में लिख सकते हैं या ओवर में लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है हमारे पास नंबर 1/6, 1/6 लिखा हुआ है, तो ये हमारा रैशनल है। रैशनल की तारीफ, नातक की तारीफ ही यही होती है कि वो नंबर, वो अदद जिसको हम ओवर में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में। ये आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं। तो 1/6 है, 15/6 2 है ये वाला, और इवन कि ये 7.25 ये भी हमारा जो है वो रैशनल है, नातक है। क्यों? क्योंकि इसका आप पॉइंट ख़त्म कराएं, नीचे 100 लिख सकते हैं आप। तो ये एक ओवर में आपने उस नंबर को लिख लिया। तो जिस नंबर को भी ओवर में लिख सकें वो हमारा रैशनल नंबर होता है। उसी के अपोजिट इर्रेशनल है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में भी हम यही कहते हैं कि जिसको आप ओवर में नहीं लिख सकते। और उसमें आप एक टोटका यही होता है कि जो मोस्टली अंडर रूट वाले, जज़र वाले जो होते हैं नंबर्स, वो सारे इर्रेशनल हैं, गैर नातक हैं। क्योंकि जब आप इसका आंसर लें ना कैलकुलेटर पे, तो वो बहुत लंबी वैल्यू देता है, पॉइंट के बाद वो वैल्यू चलती चली जाती है। तो वो एक इंडिकेशन होती है, बता रहा होता है कि ये ऐसा नंबर है जिसको आप ओवर में नहीं लिख सकते, क्योंकि ओवर में लिखने का मतलब होता है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बहरहाल हल्का सा टोटका याद रखें कि जो अंडर रूट वाले नंबर हैं वो मेजॉरिटी अंडर रूट जो हैं वो सारे इर्रेशनल ही हैं, और पाई वाला भी इर्रेशनल है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ नीट है, मैं इस पर नहीं लिखूँगा, या मैं लिख देता हूँ चलें, कि 9 का अंडर रूट लेते हैं तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो ये इसका अंडर रूट एग्जैक्ट एक नंबर आता है। तो वो नंबर जिनके स्केयर्स बन जाते हैं या वो किसी नंबर के स्केयर होते हैं, तो वो जो हैं वो फिर गैर नातक या इर्रेशनल नहीं होते, वो रैशनल होते हैं। बस वो ध्यान रखना, बाकी सारे इर्रेशनल ही हैं। मसलन 4 आ जाएगा तो वो भी रैशनल में चला जाएगा, 4 का अंडर रूट अगर आ जाता है। 9 का है, 16 का अंडर रूट है, 25 का अंडर रूट है, वो सारे के सारे इधर आएंगे, ठीक है। बाकी बहरहाल ये नंबर्स जो हैं हमारे, ये सारे इर्रेशनल हैं। तो एक तो ये हमारी हो गई बात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि आपने रैशनल अलहदा कर दिए, इर्रेशनल अलहदा कर दिए, नातक गैर नातक अलहदा। सवाल नंबर 2 जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था कि इसमें क्या करना था जी, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था। मतलब कसूर को अशारी अदाद में तब्दील करें। तो ये कसरें हैं, बटे हैं, ओवर है, फ्रैक्शंस बनी हुई हैं, 17/25। ये 2 सवाल मैंने किए हैं, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, बच्चों वाला काम है। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, 17 को अंदर रखना है, 25 पे डिवाइड करा देना, आंसर ले लेना है। तो ज़ाहिर वो पॉइंट्स में आ जाएगा, अशारी अदाद, डेसिमल्स आ गए। तो ये सब में ऐसे ही करना है, ऊपर वाली अमाउंट को अंदर रखना है, नीचे वाली से डिवाइड करा देना। तो ये तो आराम से ही हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ट्रू फॉल्स उसने कहा है कि ये जो कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और इसमें भी पीछे थ्योरी है रैशनल इर्रेशनल वगैरह की, या और 1-2 और चीज़ें। मसलन पहला जो था उसने लिखा हुआ 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल हम कहते हैं गैर नातक। तो क्या ये 2/3 गैर नातक है? नहीं, क्योंकि नातक जो होता है उसी को तो हम 2/3 में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो जो बटे में लिख रहे हैं तो उसको रैशनल होना चाहिए। तो उसने इर्रेशनल कहा है तो हम कहेंगे भाई नहीं, आपने गलत कहा है, ये फॉल्स है, गलत चीज़ हो गई, क्योंकि ये गैर नातक नहीं है, नातक है। इसी तरह नंबर 2 जो है कहता है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो डेफिनेटली पीछे हमने पढ़ा है पाई इर्रेशनल ही होता है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ भी सो ऑन होती है, चलती चली जाती है, इसका आप ओवर नहीं बना सकते। तो ये ट्रू है, दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3 को पढ़ेंगे तो 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग कहते हैं अख्ताम पजीर, वो चीज़ जो ख़त्म होती है। आप सिंपल 1 को 9 पे डिवाइड करा के देखें तो इसका आंसर आएगा 0.1111, चली जाएगा वो। तो अख्ताम पजीरी नहीं आएगी, उसमें टर्मिनेशन नहीं आएगी, तो फिर हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, सही है।
तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह नंबर 4 को देखें, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, हम उसको हल करके देखेंगे। कैलकुलेटर पे करें, 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो वो 0.75 शायद आता है। तो वो अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैं आंसर लिखता हूँ 0.75 है, तो ये एंड हो गया ना, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, सही है। तो ये फिर टर्मिनेट हुआ, यानी आंसर कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, इख्तिताम ले रहा है, ख़त्म हो रहा है आंसर, तो ये फिर ट्रू होगा, दुरुस्त होगा। और लास्ट पे है 4/5 इज़ अ रेकरिंग फ्रैक्शन। रेकरिंग होती है तकरारी कसर, यानी वो कसर, वो चीज़ जिसमें कोई नंबर जो होता है ना वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। मसलन जैसे ये अभी 1/9 पीछे किया था, तो इसका आंसर आता है 0.1111। अब वो 1 चली जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो फिर हम कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, ये रेकरिंग है। तो इसको भी आप हल करके देखें, 4/5 करें तो ये आई थिंक 0.8 आता है आंसर इसका। तो इसमें कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, तो फिर ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये वाली रॉन्ग है। ये हो गया। अब एक थोड़े से क्या कह सकते हैं इसको, मुश्किल तो है नहीं है, इजी है, सिर्फ समझने वाली बात है कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को शो कराना। बाज़ बच्चों ने पढ़ा होता है ये चीज़, बाज़ ने नहीं पढ़ा होता। तो बहरहाल देखें कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जी 2/3, अब इसको नंबर लाइन पे शो कराना है। आप ये याद रखें कि जो नंबर लाइन होती है एक सीधी लाइन होती है, और सीधी लाइन में दरमियान में हम 0 लिखते हैं, उसकी राइट साइड पे वो क्या कहते हैं, सीधी तरफ जो होता है वहाँ पे हमारे प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और उसकी जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है जो इधर वाली होती है, उल्टी साइड, वहाँ पे हमारे माइनस वाले नंबर्स होते हैं। तो 0 मिड में है, 0 दरमियान में है, तो 0 से आगे प्लस वाले, 0 से पीछे माइनस वाले। अब आपने पहले ये देखना है कि आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डेफिनेटली ये वाला पॉजिटिव है, तो हमने 0 से इस साइड पे होना है, ठीक है, 0 से इस साइड पे जा रहे हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ ये आप देखें कि 2/3 के ये जो शुरू में होता है ना यहाँ पे नंबर, वो क्या है, वो नहीं है यहाँ पे कुछ भी। बाज़ नंबर होते हैं 1 कंप्लीट, 2/3 इस तरह से, तो वो आप देखें यहाँ पे नहीं है ना, तो समझे यहाँ 0 है, ठीक है। तो आपने 0 से ऑनवर्ड आगे चलना है। अब दूसरी बात ये कि आपने फिर अब देखना है ओवर में क्या है। ओवर में है जी 3, तो आपने ये जो यहाँ 0 से लेके 1 तक का गैप है उसके 3 हिस्से बनाने हैं, क्योंकि ये ओवर ये बता रहा होता है कि उस चीज़ के 3 हिस्से बनाए, जितना भी ओवर हो। अब 3 हिस्से बनाने के लिए आपको बीच में 2 लाइनें लगानी है, क्योंकि 2 लाइनें लगाएंगे तो 1, 2 और 3 पार्ट्स बन जाते हैं, सही है। तो अब और फिर एंड वाली बात ये कि ऊपर वाली चीज़ बताती है कि आपने कहाँ जाके रुकना है। तो आप 0 से स्टार्ट लेंगे, 2 है ना, तो 0 से ये 1 और ये 2, यहाँ फिर आप क्या लिख देंगे कि भाई ये नंबर है हमारा। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें फिर समझ आएगी। एक और सवाल करते हैं, -4/5, डेफिनेटली इसमें माइनस है, तो आपने 0 से लेफ्ट साइड पे जाना है। ओके हो गया। इसके भी स्टार्टिंग पे कुछ नहीं है, तो 0 से ही हमने स्टार्ट लेना है, 0 और -1 के इन बिटवीन रहना है। अब नीचे है 5, तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो गैप है इसको आपने 5 हिस्से बनाने हैं। तो 5 हिस्से बनाने के लिए आप 4 बीच में लाइनें लगाएंगे, एक लाइन कम रखते हैं ताकि वो हिस्से उतने पूरे हो जाएं। तो गिन के देख लिया करें। तो बहरहाल ये 1, 2, 3, 4 लाइनें मैंने लगाई हैं, ठीक है, और 5 हिस्से बन जाएंगे। तो चूंकि ऊपर 4 है तो मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट लेके आपने चौथे नंबर पे जाना है। तो 0 के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो फिर इसको हम निशान लगा देंगे। ये है चीज़ का नंबर लाइन का। अभी और भी है नंबर लाइन, मैंने सारी शो करा दी है। ये वाला 1 कंप्लीट 3/4, तो 1 कंप्लीट का मतलब कि आपने 1 पे पहुंच जाना है। उसके बाद नीचे को देखना है, 4 है तो बीच में 3 लाइनें लगा देनी है, और ऊपर वाला 3 बता रहा है कि तीसरे पे पहुंचे, 1, 2 और ये 3, तीसरे पे पहुंच गए, ये नंबर हो गया हमारा। इसी तरह -2 5/8 है, तो इधर से -2 पे पहुंचे, ओवर में 8 है, 8 हिस्से बनाने के लिए 7 बीच में लाइनें लगाएं, और ऊपर से 5 बता रहा है कि 5वीं लाइन पे पहुंचे, और मेरा ख्याल है ये मैंने गलत बनाया, पता नहीं उस टाइम क्या कर रहा हूँगा। तो क्योंकि ऊपर 5 है ना, तो 2 से यहाँ 1, 2, 3, 4 ये 5 बनता है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था हमें, तो वो मैंने आगे लगा दिया। चले हमारा ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाले पे आ जाएं, 2 कंप्लीट 3/4, तो 2 कंप्लीट का मतलब अब ये पॉजिटिव है ना, माइनस नहीं है, तो इधर से 1, ये 2 कंप्लीट पे आ गए। ओवर में 4 है, नीचे 3 लाइनें लगाएं,
ताकि 4 पार्ट्स बन जाएं, और ऊपर 3 बता रहा है कि तीसरे पे पहुँचे, 1 2 3 यहाँ आ गए। सही है, तो ऐसे हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें कोई ओवर शोवर नहीं है। 5 का अंडर रूट ही डायरेक्ट दे दिया उसने, तो फिर जाहिर है कि आप उसका अंडर रूट ले के देख लें, तो ये 2.23 आता है, कैलकुलेटर पे निकाल लें। तो ये अंदाज़ा यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ओवर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली वो इरेशनल नंबर है। बहरहाल तो 2 के बाद 0.2 है, तो 2 और 3 के बीच में रहना है, और चूँकि 0.2 है तो 2 के कहीं पास ही करके ना उसको बना के दिखा दें, क्योंकि 2 के बाद 0.2 है, 0.3 0.4 0.5 0.6 इस तरह से करके बनता है, तो ये फिर उसके नज़दीक ही होगा कहीं पर। लो जी, ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। ये शॉर्ट सवाल आते हैं इसमें से। तो पहला ये उसने कहा जी, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के बीच में से कोई एक रैशनल नंबर बना के दें, यानी कि नातक अदद एक बनाएं इन दोनों में से। तो उसका सिंपल एक रूल होता है कि दोनों अददों को प्लस कर लें और 2 पे डिवाइड करा दें। एवरेज निकालते हैं ना एक किस्म की, कि दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड करा दिया तो उनके बीच में से कोई नंबर निकल आएगा। तो हम देखें जी, दोनों को प्लस करवा रहे हैं, प्लस का साइन लगाया बीच में, तो और जाहिर है चूँकि ओवर है तो हमें फिर एलसीएम तो लेना पड़ेगा, ज़वाफ़िकल तो लेना पड़ेगा। तो 4 और 9 दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो दोनों को ज़रब दे के ज़वाफ़िकल बनेगा। 4 9 बार 36, और फिर वही रूल होता है कि नीचे वाले से तकसीम कराएं। 4 9 4 बार 36, वो ऊपर लिख लिया, 4 5 बार 20, नीचे से तकसीम ऊपर से ज़रब, ये होता है। 4 9 बार 36, 9 आ गया, 9 3 बार 27, और फिर 20 और 27 को प्लस करें, 47/36, ये एक नंबर आ गया। अब इसको 2 पे तकसीम करवाना है, तो 2 पे डिवाइड कराने का मतलब यही है 1/2 लिखे, तो नीचे से नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, नीचे से ऊपर कटती है चीज़। तो 47 1s are 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो ये हमारा नंबर आ जाएगा उस 2 नंबरों के बीच वाला। अच्छा जी, सवाल नंबर 6, ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आए हुए ये सवाल, इनको ज़रा ध्यान से देख लें। ये ना उसने एक नंबर दिया हुआ है 0.5 और ऊपर बार है, तो कहता है इसको आप नातक अदद की शक्ल बना के दें, रैशनल नंबर्स की शक्ल बना के दें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं वो ज़रा देख लें। पहले तो उसका नाम रखें ना, एक्स, जो भी सवाल है उसका नाम रख दें, एक्स इज इक्वल टू दिस वन। फिर आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार आ रहा है, तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 है 2 है 3 है। अगर तो एक ही है ज़ाहिर है वो उतने रिपीट करवाते जाएं। 5 है ना, तो 5 के ऊपर बार है, तो 5 को बार बार लिखें ये भी होता है। और देखें, हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, देखें हम 10 से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, इसलिए कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट होगा तो 10 से ज़रब, 2 डिजिट होंगे ये बार के नीचे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 होंगे तो फिर उस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x हो गया, 10 इधर भी हमने उसके साथ लिख दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई होना है इसने, तो पॉइंट ने एक डिजिट आगे चले जाना है, तो 5.555 हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट से पहले वाला 5 है ना वो कर देंगे अलहदा, और प्लस लगा के ये पॉइंट वाला पार्ट अलहदा कर देंगे। देखें आगे हमने किया होगा, ये चेक करें। ओके, सो 5 अलहदा कर दिया, प्लस के साथ 0.55 अलहदा। अब ये जो 0.55 है एक्चुअली एक्स ही है। शुरू में देखें पहले दूसरे तीसरे स्टेप के अंदर कि ये चीज़ एक्स है, ठीक है, उसकी जगह एक्स लिख दें। अब ये एक्स है, एक्स को उधर ले जाएं, 10x में से एक एक्स माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 9 फिर आप इधर ले आए तो 5/9 बटे में आ जाएगा। तो देखें हमने उस नंबर को ओवर में लिख लिया। तो ओवर में लिखना जो है यही तो होता है रैशनल नंबर, नातक अदद। अभी 2 सवाल और हैं, वो ज़रा देख लें ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं और दोनों के ऊपर बार है। तो बार है तो उसको बार बार हम लिख लें। 13 है ना, तो 13 बार बार ही आई जा रहा है, डॉट 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 आगे। और चूंकि 2 नंबर थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 इधर भी 100, और 100 से ज़रब देने का मतलब यही है कि पॉइंट ने 2 डिजिट आगे चले जाना है। 13.13 वो हमने लिख दिया। और फिर वही स्टेप के 13 ये वाला जो है होल वाला है उसको अलहदा कर दें, और पॉइंट के बाद वाली चीज़ को अलहदा कर दें, और ये चीज़ फिर एक्स हो जाएगा। और फिर ये उधर जाएगा, 100 में से माइनस होगा 99 इधर आके डिवाइड करा देगा। सही है, तो ये हमारा बन गया। और अगला जो सवाल है बिल्कुल इसी तरह से होना है, क्योंकि वो है 0.67,
यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, बार है इनके ऊपर, पॉइंट के बाद उसको बार बार लिख रहे हैं हम। और चूंकि 2 नंबर्स थे तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, 100 से उधर भी मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा। तो एग्जैक्ट वही स्टेप्स हैं जो ऊपर वाले सवाल के हैं। तो मैंने उसको यहीं पे छोड़ दिया ताकि आप इसकी तरह का देखते हुए आप इसको करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक हो गया बच्चों? तो चलें नेक्स्ट